आखिर क्यों 6 घंटे तक बंद रहा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। यूजर्स दोबारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हालांकि इनकी स्पीड कम होने की सूचना है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते इतने लंबे वक्त तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन रहे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बीते सोमवार रात 6 घंटे तक बंद रहा, जिससे दुनिया भर के यूजर्स काफ़ी परेशान रहे। हालांकि अब इसे ठीक कर लिया गया है। ऐसे में यूजर्स दोबारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हालांकि इनकी स्पीड कम होने की सूचना है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते इतने लंबे वक्त तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन रहे। दरअसल इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डाउन होने की वजह बीजेपी या बोर्ड गेटवे प्रोटोकॉल वजह रही। दरअसल फेसबुक की तरफ से साफ किया गया है कि फेसबुक डाउन होने की वजह हैकिंग या फिर साइबर अटैक नहीं है। कंपनी ने साफ किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने की वजह एक गलत कॉन्फ़िगरेशन बदलाव है। कंपनी ने साफ किया है कि यूजर्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। इंटरनेट कई नेटवर्क का एक नेटवर्क होता है। बीजेपी एक मैकेनिज्म होता है जो इन नेटवर्क को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। लेकिन अगर बीजेपी काम नहीं करेगा तो इंटरनेट राउटर को पता नहीं लगेगा कि आखिर उसे क्या करना है। ऐसे में इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। राउटर्स काफ़ी बड़े होते हैं जो अन्य राउटर को अपडेट करने के साथ नेटवर्क पैकेट को आखिरी सोर्स तक डिलीवरी करने का काम करते हैं। अगर किसी मामले में फेसबुक की तरह से नेटवर्क को नहीं बताया गया कि आखिर उसे क्या करना है, तो इस स्थिति में फेसबुक सर्विस बाधित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लखनऊ, कर रहे हैं अर्बन कॉन्क्लेव की प्रदर्शन की अवलोकन। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में इस भव्य आयोजन में पीएम मोदी ने पहले एक स्टाइल का बारीकी से अवलोकन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना तहत मकान की कुंजी भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय बाद मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव में 4,737 करोड़ रुपये की 75 शहरी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कॉन्क्लेव में देश के सभी राज्यों के शहरी विकास मंत्री शामिल हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में इस भव्य आयोजन में पीएम मोदी ने पहले एक स्टाइल का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नगरीय विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चंदौली से सांसद केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे, लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद केंद्रीय नगर विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी तथा केंद्र सरकार में नगर विकास विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी थे। एसबीआई पीओ एप्लीकेशन 2021। एसबीआई ने पीओ के पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। 25 अक्टूबर 2021 तक एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी। कुल 2056 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। एसबीआई पीओ एप्लीकेशन 2021। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पीओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसबीआई ने विज्ञापन संख्या CRPD पीओ 2021-22-18 के तहत पीओ के 256 पदों के लिए एप्लीकेशन विंडो आज से यानी 5 अक्टूबर से ओपन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2021 है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रियंका गांधी को 28 घंटे हिरासत में रखी, बोली बगैर एफआईआर मुझे हिरासत में रखा, आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रियंका को कल उस समय हिरासत में लिया गया जब वह लखीमपुर खीरी जा रही थी। इस बीच कांग्रेस समर्थकों ने सीतापुर में PAC गेस्ट हाउस में बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जहां पर पार्टी नेता को हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें बगैर किसी आदेश और प्राथमिकी के 28 घंटे से हिरासत में रखा गया है। राज्य सरकार ने विपक्षी नेताओं की मौजूदगी से स्थिति और तनावपूर्ण होने के डर से बड़े नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया था। लखीमपुर जाने से प्रयास में लखनऊ से निकली प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया था।
भारत ने यूएन में पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा लादेन को शहीद बताने वाले करते हैं शांति की बात। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि शांति की बात करते हैं, जबकि उन्हें उनके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों का महिमा मंडल करते हैं। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 76वें सत्र में भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत फर्स्ट कमेटी जनरल डिबेट में पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि शांति की बात करते हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों का महिमा मंडल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर अमरनाथ ने कहा है कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की परवाह किए बगैर बार बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद में शामिल रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद बहुपक्षीय मंचों से झूठ को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है और इस तरह के कृत्य सामूहिक अवमानना के पात्र है।